हेलो दोस्तों, हॉरर इन हिंदी में आपका स्वागत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में ऐसे टैरो कार्ड्स हो जो आपकी किस्मत को मोहरबत कर दे। आज हम ऐसी ही एक डरावनी कहानी में झांकेंगे जहां शापित टैरो कार्ड्स ने लोगों की जिंदगियों को नर्क बना दिया। जो भी भविष्यवाणी होती है वही सच हो जाती है। अब इन दोस्तों को इस श्रापित डेट का रहस्य सुलझाना है और अपनी जान बचानी है। तो दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हमारे साथ इस डरावने सफर पर चलिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो पे कमेंट जरूर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं ऐसे ही बेस्ट वाली मूवीज आपके लिए लाती रहूंगी। तो लेट्स बिगिन। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं 7 दोस्तों का एक फ्रेंड्स ग्रुप अपनी फ्रेंड का बर्थडे मनाने के लिए दूर कहीं नाइट आउट प्लान करते हैं और वो लोग कैंप फायर के अराउंड बैठकर मजे कर रहे थे। वहाँ हमें दिखाए जाते हैं हेली, ग्रांट, पैक्सटन, बर्टिगल, एलिस, मेडलिन, लुइस और पेज को, जिसमें से हेली और ग्रांट एक कपल है, पर इस पार्टी में आने से पहले ही उनका रिश्ता कुछ बिगड़ गया था। सभी लोग एलिस को विश करते हैं और केक लेने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं। घर में जाकर देखते हैं कि बियर तो खत्म हो गई, तो पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी। वो बियर घर में ही ढूंढने लगते हैं। ढूंढते वक्त उन्हें वहाँ एक बेसमेंट मिलता है जहाँ साफ साफ वार्निंग बोर्ड लिखा हुआ था, अंदर जाना मना है, पर वो तो जाएंगे ही। वहाँ पे उन्हें बहुत सारा पुराना सामान मिलता है और एक इंटरेस्टिंग चीज मिलती है। वहाँ एक वुडन टैरो कार्ड बॉक्स भी था जिस पर जोड़े साइन था। वहाँ हेली थी जिसे वो टैरो कार्ड पढ़ने आते थे। हेली मना करती है, पर एलिस के रिक्वेस्ट पर हेली ये गेम खेलना शुरू करती है। बॉक्स खोलते ही हेली को एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। हेली उन्हें वार्न भी करती है कि दोस्तों प्लीज ये नहीं करते हैं, पर वो कहाँ मानने वाले थे। वो इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। सो वो एक के बाद एक सभी दोस्तों की कार्ड्स पढ़ना शुरू करती है। तो सबसे पहले आती है एलिस, क्योंकि उसका बर्थडे है। एलिस की कार्ड में आता है वुमन प्रीस्ट। सेकेंड आती है मेडली, उसकी कार्ड में आता है द हैंग मैन। थर्ड आती है पेज, उसकी कार्ड में आता है मैजिशियन। आगे पैक्सटन आता है, उसके कार्ड में आता है जोकर द फुल का। फिर आता है लुइस, ऑल्सो उसका कार्ड होता है हर्मिट का। हर्मिट यानी लालटेन वाला भूत। साथ ही हेली सभी के बारे में कुछ ना कुछ भविष्यवाणी कर रही थी, जो हमें आगे एक एक की मौत होने पर पता चल ही जाएगी। आखिरी ग्रेट आता है। हेली उसके कार्ड देखती है और कहती है कि वो स्ट्रॉन्ग लड़का है, पर घमंडी भी है। उसका शैतान वाला कार्ड उसे कहता है कि या तो उसे अपने किसी को खोना पड़ेगा या फिर उसे खुद कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो गुस्सा होकर ग्रेट कहता है पर्सनल प्रॉब्लम को बीच में लेकर उसे ये सारी बातें नहीं कहनी चाहिए। अगर पढ़ना ही है तो खुद का कार्ड पढ़ ले। आखिर में हेली खुद का कार्ड पढ़ती है। उसका कार्ड बताता है कि प्यार उसके लिए हानिकारक है और उसका कार्ड डेथ बताता है। डेथ कार्ड का मतलब है या तो डेथ या तो नई शुरुआत। अब सीन शिफ्ट होता है सुबह को, जहाँ सभी लोग अपने अपने हॉस्टल जाने के लिए निकलते हैं। जाते जाते पेट्रोल भरने के लिए रुकते हैं। वो जब लुइस का कार्ड पढ़ा गया था कि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन बदलने वाली है, तो वो यहाँ अपनी किस्मत आजमाता है और $700 की लॉटरी जीत जाता है। अब आगे हमें दिखता है एलिस का हॉस्टल, जहाँ पर वो अकेली है। उसके रूममेट्स कहीं बाहर गए थे। वो अपार्टमेंट में अकेली थी। वो नहा धोकर आराम कर रही थी, पेज से बात कर रही थी। तभी अचानक उसके रूम का दरवाजा कोई खटखटाता है। उसे लगा कि उसके रूममेट्स आ गए हैं। वो देखने के लिए जाती है तो उसे वहाँ पर एक सीढ़ी दिखती है। उसे लगता है कि शायद वो प्रैंक कर रहे होंगे। वो ऊपर जाकर चेक करती है। वहाँ बस अंधेरा और कुछ सामान रखा था। एक पल के लिए नीचे कोई आवाज आती है। नीचे देखने पर उसे कोई नहीं दिखता। ऊपर देखती है तो उसे वहाँ कैंडल्स जली हुई मिलती है और वहाँ उसे उसका कार्ड मिलता है जो हेली ने पढ़ा था। एक भयानक हाई प्रिस्टेस उस पर हमला करती है और धम से नीचे गिर जाती है। उसका फोन भी दूर जाकर गिरता है। ऊपर से गिरने की वजह से वो रेंगते हुए अपने फोन के पास जाने लगती है, लेकिन वो हायर प्रिस्टेस उसे बुरी तरह से खत्म कर देती है। खबर सुनकर सभी दोस्त दुखी थे। वो सभी पेज के घर मिलते हैं और हेली वहीं रुक जाती है। बाकी सभी घर के लिए निकल जाते हैं। उन दोस्तों में वो लुइस मेडलिन को घर छोड़कर अपने घर जाने लगता है। तभी हमें महसूस होता है कि उसके पीछे कोई तो है। तब अचानक पेज को नाइटमेयर आता है। उसकी आंखें खुलती है। वो काफी घबराई हुई थी। वो पछताए सुर में हेली से कहती है कि अगर वो एलिस के साथ होती तो शायद वो कुछ कर पाती।
हेली उसे समझाते हुए कहती है कि हम नहीं बदल सकते जो होने वाला है। वो मिनेसोटा नाम के शहर में पली बड़ी है। उसका बीता वक्त काफी तकलीफ दे गुजरा है। उसके डैड उसकी मदर को छोड़कर चले गए थे। उसकी मदर भी काफी बीमार थी। उसने उसकी किस्मत बदलने की सोची, तभी उसने टैरो कार्ड रीड करना सीख लिया, पर फिर भी वो उसकी मदर को नहीं बचा पाई थी। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन तकदीर का लिखा हुआ बदल नहीं सकते। आगे हम देखते हैं कि लुइस अब हेपार्किट स्टेशन पहुंच चुका है। तभी सबवे की सारी लाइट्स अचानक फ्लिकर करती है। हाथ में लालटेन लिए हुए उसे हरमेट दिखता है। वो काफी डर जाता है क्योंकि स्टेशन के सबवे की सारी लाइट्स बंद हो रही थी। पूरा अंधेरा होता है। वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही घुस जाता है, लेकिन वहाँ अंदर वही हरमेट लालटेन लेकर उसके सामने आ जाता है। वो डर कर बाहर कूद जाता है और उसी रूट पर अचानक फास्ट ट्रेन आ जाती है। वो उससे कटकर मर जाता है। आगे सीन शिफ्ट होता है जब सभी दोस्तों को उसके मरने की खबर आ जाती है। जहाँ 2 दिन में उसके 2 दोस्त मारे गए थे, तो वो काफी डिस्टर्ब थे। पुलिस उनकी काउंसलिंग करती है, उन्हें संभल कर रहने की सलाह भी देती है। हेली कहती है कि उसने जो पढ़ा वही हुआ। कुछ लोग उससे सहमत नहीं होते, पर वही तो सच था। आगे हेली एक अल्मा एस्ट्रोम नाम की एस्ट्रोलॉजर का पता लगाती है और वो उसके घर चले जाते हैं। अल्मा पहले उनको मदद रिफ्यूज करती है, पर हेली अपने 2 दोस्तों के मरने की बात बताती है और अल्मा से हेल्प मांगती है। आगे वो उस टैरो कार्ड बॉक्स के बारे में पूछती है। क्या ये वही वुडन बॉक्स है जिस पर ये ज़ोडिएक व्हील बनी हुई है? मतलब इसके बारे में वो एस्ट्रोलॉजर जानती है। वो एस्ट्रोलॉजर इसके पहले हुई घटनाओं को उजागर करती है। पहले 2 घटनाओं को बताती है जहां मैक्सिको 1951 में 48 आवर्स में 6 लोगों की मौत हो जाती है और 1969 में 8 लोग 3 दिन में मारे जा चुके थे। और तीसरी घटना लंदन 1988 में फ्रेंड्स ग्रुप वीकेंड हॉलिडे मनाने गया था। वो लौटे तो उसमें से सिर्फ एक ही जिंदा वापस आया और सब में कनेक्शन एक ही था। उन सब ने वही बॉक्स से कार्ड पड़े थे और वो ये सब कैसे जानती है? तो वही एक थी जो उस ग्रुप में से लौट आई थी। तो अल्मा ने खुद का हॉरोस्कोप छोड़कर बाकी सबका पढ़ा था। शातिर बुढ़िया। आगे वो ये कार्ड शापित कैसे हुए उसकी ओरिजिनल स्टोरी बताती है। 1798 में हंगरी वो एक पर्सनल एस्ट्रोलॉजर थी एक कपल के लिए। वो खुद भी तंत्र मंत्र का प्रैक्टिशनर था। उसकी वाइफ पेट से थी। एक दिन उसने भविष्यवाणी की कि काउंट की बीवी और बच्चा दोनों मर जाएंगे। उसका कार्ड भी डेथ वाला ही आ रहा था। उन्होंने बार बार न्यूली पढ़ने का ट्राई किया, पर हर बार वही कार्ड आया। इसी वजह से उस एस्ट्रोलॉजर को और उसकी बेटी को गांव से बाहर निकाल दिया गया। कुछ दिन बाद वही भविष्यवाणी सच हुई तो काउंट ने उस एस्ट्रोलॉजर पर इल्जाम लगा दिया कि उसने जादू टोना किया है और बदला लेने के लिए उसकी बेटी को मार डाला। ऐसी कहानी है। उस एस्ट्रोलॉजर ने बाद में उसका बदला लेने के लिए काउंट के लिए काला जादू किया। शी सैक्रिफाइस हर सेल्फ इन इट और उन टैरो कार्ड से अपनी आत्मा को बांध दिया। उसके बाद काउंट और उसके लोग भी मर गए और तभी से वो कार्ड्स शापित हो गए और जो भी उन्हें पड़ेगा उसके स्टार्स घूम जाएंगे। वो खुद भी श्रापित होंगे और रास्ता कोई नहीं तो बस उस कार्ड्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। वो सब वहां से निकल जाते हैं। वो कार में हेली का वीडियो प्ले करते हैं। उनकी कार ब्रिज पर खराब हो जाती है। आगे उन्हें इविल एंटिटी फील होता है एंड एज पर दी भविष्यवाणी मेडलिंग कार से निकलकर भागने लगती है, बल्कि उसे भागना नहीं था। हैंगमैन कार्ड वाला डीमन सामने आ जाता है और हैंगमैन उसे मार देता है। सभी ये देखकर घबराकर भाग जाते हैं और प्लान बनाते हैं कि सभी लोग एक साथ मिलकर उस जगह जाएंगे जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। पैक्सटन भी जल्दबाजी में फैसला लेता है कि वो उनके साथ नहीं जाएगा। वो अपने हॉस्टल वापस जाकर वहीं रहेगा। अब पैक्सटन अपने हॉस्टल के दरवाजे पर था। वो फुल जोकर भी उसे पीछे दिख जाता है जो उसके सेंटर कार्ड में आया था। अब वो लिफ्ट में जाता है और उसे उसी के टैरो कार्ड को पढ़ने की आवाज सुनाई देती है कि वो एक बॉक्स के अंदर बंद है। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। उसे एक मौका मिल भी गया था जहाँ हर बार दरवाजा खुलता तो वो फुल कार्ड वाला जोकर सामने आ जाता, लेकिन एक बार दरवाजा खुला भी था और वो नजर भी नहीं आता है। शायद यही मौका था जब वो बाहर निकल जाता तो बच जाता, लेकिन वो शायद डर की वजह से वही फंसा रह गया। आखिर में वो जोकर लिफ्ट तोड़कर ऊपर से नीचे आकर उसे मार देता है। आगे अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं, ग्रांट, हेली, पेज। वो उस घर के अंदर पहुंच जाते हैं। पेज उस बॉक्स को जलाकर डिस्ट्रॉय करने को बोलती है। वो वैसा करते भी है।
पर वो कार्ड्स और बॉक्स आग में जलते ही नहीं। उम्मीद खोकर वो बैठ जाते हैं, सबको मिस करने लगते हैं। तभी दरवाजा खटखटाता है और दरवाजे पर होती है अल्मा। अल्मा उनकी हेल्प करने आई थी। आगे अल्मा उस 1798 वाली एस्ट्रोलॉजर से बात करने के लिए ट्राई करती है और एज एक्सपेक्टेड उनके पीछे ही उस पुरानी एस्ट्रोलॉजर की आत्मा अचानक प्रकट हो जाती है। अब अल्मा हिल भी नहीं पा रही थी और भूतिया एस्ट्रोलॉजर उसके कार्ड निकालती है। वो शायद उसे मारने वाली है विद द 6 स्वर्ड्स और वो तीनों भागने लगते हैं, लेकिन पेज हेली और ग्रेट से अलग हो चुकी थी और फंस गई थी। तो आगे हम देखते हैं पेज का और उसको पढ़ना शुरू हो चुका था। उसकी कार्ड वाले मैजिशियन के पास वो पहुंच जाती है। पेज बचने के लिए भागकर वो पीछे जाती है और एक पेटी में छुप जाती है। उस पेटी को लेकर वो मैजिशियन स्टेज पर ले जाता है। पहले वो ऑडियंस को आरी बॉक्स में घुसा कर दिखाता है, बाद में उस आरी से बॉक्स को बीच से काटना शुरू कर देता है। आखिरकार वो मारी जाती है। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे और हम जानते हैं कि ग्रैट को खुद को सैक्रिफाइस करना होगा या फिर उसके करीबी यानी कि हेली को खोना पड़ेगा। अचानक ग्रैट को कोई पीछे से खींच लेता है और हेली का कार्ड यानी हॉरस को पढ़ना शुरू हो जाता है। वो अपना भविष्य बदलना चाहती थी। उसकी डेथ कार्ड वाला मॉन्स्टर उसका पीछा करने लगता है। वो भागती है पर उसे वो डेथ मॉन्स्टर पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था कि उसे बचाने ग्रैट वहां आ जाता है। वो उसे रीडिंग पूरी करने की बात करता है। अब ग्रैट का हॉरोस्कोप उसे सुनाई देता है। उसके कार्ड वाला शैतान उसे ले जाता है। हेली तो पहले तो एस्ट्रोलॉजर के साथ बात करती है। हेली कहती है कि उसके साथ गलत हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बेगुनाह लोगों को भी मार दे। एस्ट्रोलॉजर के कानों पर जू नहीं रेंगती। लेकिन अब अपनी हीरोइन हेली तब उस भूत एस्ट्रोलॉजर का कार्ड पढ़ लेती है, जिसके कार्ड में था डेथ या फिर नई शुरुआत, और उसकी कार्ड में सिर्फ डेथ ही था। और हाँ, हमें अतीत को एक्सेप्ट करना चाहिए। और वो गायब हो जाते हैं। वो सारे कार्ड्स में आग लगा देती है और कार्ड जलकर खाक हो जाते हैं। अब वहाँ से ग्रैट और हेली बाहर आ जाते हैं। चलते चलते उन्हें याद आता है कि ग्रैट के कार्ड में अंधेरा रास्ता लिखा था। एक कार भी वहाँ आ जाती है। उन्हें शक होता है शायद ये अब तक खत्म नहीं हुआ है, पर वहाँ पैक्सटन आ जाता है, जैसे कि उसके हॉरोस्कोप में था कि वो कैसे भी आ जाएगा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए। एक सवाल अब भी था कि पैक्सटन कैसे बच गया। तो जब वो कार्ड वाला जोकर उसे मारने ही वाला था तो पैक्सटन के रूममेट ने लिफ्ट का दरवाजा खोल दिया और वो जोकर वहां से गायब हो गया। उसकी किस्मत का दरवाजा खुल गया था और कहानी यही खत्म होती है। आखिर में एक रिक्वेस्ट है कि कोई इम्प्रूवमेंट करनी हो तो प्लीज हमें कमेंट में सजेस्ट कीजिए, और आपको और दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो वो भी बता दे। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड मोटिवेट अस टू डू मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।